नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। बजट 2022 हेल्थ केयर सिस्टम में लाया जाएगा बड़ा बदलाव, 3 बिंदुओं में बताया सरकार का है लक्ष्य। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा, पहली बार ड्रोन से भेजा गया तरल केमिकल। यूक्रेन इस समय संकट में है, वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पीएमओ ने कहा विदेश मंत्रालय कर रहा है आवश्यक कार्रवाई। और बारिश व भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, भूस्खलन की चपेट में आने से एक ट्रक चालक भी हुआ घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ केयर शनिवार को सेक्टर को लेकर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बजट बीते 7 सालों में जो है हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने में हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण और अपनाया है और आज हमारा फोकस हेल्थ तो है ही, कल्याण पर भी उतना ही अधिक ध्यान केंद्रित है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 3 बिंदुओं में अपना लक्ष्य बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम हेल्थ सेक्टर में समग्रता की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज का विस्तार, और दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में संशोधन को प्रोत्साहन करना, और तीसरा, आधुनिक और भविष्य की तकनीक के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं पहुंचाना। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ रही है उसके अनुसार ही हम स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बजट में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ केयर से जुड़े ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए पिछले साल की तुलना में बड़ी वृद्धि की गई है। वेबिनार को आगे संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में कोविन जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल तकनीक का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध करवाता है और इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि गत दिवस जम्मू के अरनिया में पाकिस्तान की तरफ से लश्कर ने ड्रोन से विस्फोट, आईईडी ग्रेनेड, पिस्तौल के अलावा पहली बार एक तरल रूप से केमिकल भेजा है। ये तरल केमिकल क्या है, किस मकसद के लिए भेजा गया है और किस तरह का नुकसान पहुंचा सकता है, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमा पार से हथियारों की खेप के साथ मादक पदार्थ भी भेजे जा रहे हैं। मादक पदार्थों को बेचकर आतंकवादियों के लिए फंडिंग की जा रही है। पिछले 2 वर्षों से पुलिस और सुरक्षा बल इस नई चुनौती का सामना करते हुए इस साजिश को बखूबी निभा रहे हैं। और जो है हमारे जो सेक्टर में जितने भी बीएसएफ, सीएसएफ, जितनी भी आर्मी है वो लगातार इन चीजों को नाकाम करने में लगी हुई है। यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के नागरिकों व छात्रों की सकुशल व सुरक्षित वापसी के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार जल्द से जल्द सभी को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया गया है ताकि सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई जा सके। हेल्पलाइन नंबर जो इस समय है 01124611210 और है 0 यानी कि 01124611008 पर संपर्क किया जा सकता है। पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश भर के छात्रों को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय लगातार व्यवस्था कर रहा है। अन्य राज्यों समेत जम्मू कश्मीर के छात्रों के परिजनों को मंत्रालय लगातार संपर्क में है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। छात्र जो है दूतावास के संपर्क में रहें और सलाह का पालन करें। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जिला रामबन में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है और कई जगहों पर पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक विभाग ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया है। ट्रैफिक विभाग के इस संदेश के बाद जम्मू में नगरोटा व उधमपुर में जखैनी से श्रीनगर के लिए जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। वहीं बीच में आज सुबह बारिश के बीच जब एक ट्रक हाईवे पर से गुजर रहा था तभी जिला रामबन के कैफेटेरिया इलाके में पहाड़
पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। एक पत्थर ट्रक चालक को भी लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत जो है बेहतर फिलहाल बताई जा रही। वहीं ट्रैफिक विभाग का कहना है कि बारिश अभी भी जारी है। जिला रामबन और बनिहाल के बीच भूस्खलन हुआ है और कई जगहों तो लगातार पत्थर गिर रहे हैं और ऐसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। मौसम साफ होते ही पूरे मार्ग की समीक्षा की जाएगी। मलबा हटाने के बाद जैसे ही हाईवे को वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित बना लिया जाएगा, दोनों ओर फंसे हुए वाहनों को निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा हासिल करने वाले गई हुई शहर की रमणीक बिहार निवासी मुस्कान गुप्ता यूक्रेन से कठुआ अपने घर पहुंच गई है, जिनका उनके परिजनों द्वारा तिलक लगाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। मुस्कान का कहना है कि भारत सरकार का जो गृहिणी में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि रूस तथा यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारतीय छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुस्कान महाजन और मैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और अभी खार्किव यूक्रेन से मैं आई हूँ। जब मैं वहाँ से निकली हूँ तब सब कुछ पीसफुल था। मैंने बस लिया है और मैं बस से खार्किव टू कीव आई हूँ, अकेली आई हूँ और तब सब कुछ पीसफुल था। मेरे बैठने के बाद ही मेरे फ्रेंड से मुझे पता लगा कि वहाँ पे बॉम्ब्स। हाँ जी, जब मैं पूरे ट्रैवल टाइम पे तब घर पे भी नहीं पता था। इवन 5:30 बजे सुबह वहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ, जो बच्चों ने सुना खुद से, जो उन्होंने विटनेस किया। धुआं निकल रहा था और रशियन ट्रूप्स उन्होंने वहाँ पे देखे सुबह 5:30 बजे। तब मैं फ्लाइट में थी जी। मेरा यही न्यूज़ में देख के ही मम्मा ने मुझे कहा कि नहीं तू जल्दी की करवा। तो मुझे अकेली की 23 की करानी पड़ी, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स ने सब ने सोचा कि हम साथ में चलेंगे, तो उन्होंने 27 की कराई और मुझे 23 की मिली। रेट्स एक्चुअली पहले 30,000 में नॉर्मल फेयर्स में हम 15 दिन पहले करा देते तो मिल रही थी, और जब एक दिन पहले कराई तो वो 60,000 की थी। और जो चार्टर फ्लाइट थी जो एयर इंडिया चला रही थी वो भी 60,000 तक की थी। और जब जो हमारे एजेंट्स ने हमें चार्टर अरेंज करके दी, मैं उसी में आई हूँ। और वो सुबह से हूँ। मेरी बेटी का नाम मुस्कान महाजन है और ये खार्किव यूक्रेन में पढ़ती है। तो लौटी हैं कितनी? हाँ जी, आज ही लौटी है उधर से। तो कितनी खुशी है? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब जितने दिन से देख रहे थे कि वहाँ लड़ाई लगी हुई है। जिलाधीश जम्मू अंशुल गर्ग ने शुक्रवार को यानी कि कल नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन अरनिया का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसडीएम अभिषेक अभ्रोल, बीडीसी सदस्य सुरेखा कुमारी तथा बीडीसी चेयरमैन कुलदीप राज भगत सहित क्षेत्र के सरपंच व गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधीश जम्मू ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा किसानों को लैंड पासबुक उपलब्ध करवाने संबंधी किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जिलाधीश से विस्तार से जानकारी दी। अरनिया म्यूनिसिपल कमेटी के सभी काउंसलर्स जो हमारे साथ हैं, बहुत से मोजेस जिन्होंने बात की, हमारे सीनियर सिटीजन डॉक्टर साहब जिन्होंने काफी जज्बात के साथ बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दी जिनके बारे में शायद हमें पहले नहीं मालूम था, और बहुत सारे हमारे साथी जो कम वक्त में भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे मीडिया के सभी साथी, सभी को आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो अरनिया के सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि हमारे अलावा आप सब लोग मुबारकबाद के हकदार हैं कि काफी अरसे के बाद जो हमारी रेवेन्यू बिल्डिंग है वो कंप्लीट हुई है, क्योंकि कोई भी सरकारी दफ्तर हो जब वो रेंटेड अकोमोडेशन पे फंक्शन करता है, खास करके जो हमारे पिविटल ऑफिसेज हैं जैसे रेवेन्यू है या रूरल डेवलपमेंट है, तो वो अगर रेंटेड अकोमोडेशन से काम करे तो मैं समझता हूँ इफेक्टिवनेस उस तरीके की नहीं रहती है। तो हमारी कोशिश थी, मैं तकरीबन 6 या 7 महीने पहले यहाँ आया था, तो बिल्डिंग जब मैंने देखी तो बहुत सारे हमारे साथी मिले थे तो जिन्होंने कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है जिसको पहले तुरंत करने की जरूरत है, और खास करके बॉर्डर इलाके के लिए, क्योंकि बॉर्डर इलाकों की मुश्किलों का शायद अंदाजा बॉर्डर पे आके ही लगाया जा सकता है। दफ्तरों में बैठ के बात करनी आसान रहती है, बट यहाँ आकर ज्यादा बेहतर समझ आती है कि किस तरह की मुश्किलात लोग फेस करते हैं। उसके बाद बहुत सारे हमारे साथियों ने क्रॉप लॉस की और रिलीफ की बात की कि शायद रिलीफ जो है टाइम पर नहीं मिल पाता है, वो भी एक परेशानी थी। हमारी सरपंच साहिबा हमारे साथ हैं, तो इन्होंने भी जब दौरा किया था मैंने, तो उस टाइम इन्होंने भी जाहिर किया था कि बहुत सारे ऐसे हमारे इलाके हैं, बहुत सारे हमारे किसान हैं बॉर्डर पे जो छूट जाते हैं कि जब हेल स्टॉर्म की वजह से या किसी भी वजह से फसल का नुकसान होता है तो टाइम की रिलीफ नहीं पहुंच पाता है। तो इस बार हमारी ये कोशिश थी कि किसानों के बैंक अकाउंट नंबर्स, उनकी रकबा कितना है, कितना रिलीफ का अमाउंट बनता है, उसको बहुत पहले से हम कैलकुलेट करें,
और वो दिसंबर के महीने में हमने ट्रांसफर किया था तहसील ऑफिस में। उसके बाद अब तहसीलदार की अदला बदली में थोड़ा वक्त लगता है, फिर नए तहसीलदार ने ज्वाइन किया है। तो मैं समझता हूँ आज के टाइम पे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 80% से ज्यादा लोगों को उनके बैंक खातों में जो है मुआवजा दिया जा चुका है। उसके अलावा भी जो लोग बचे हैं तो अभी भी हमारे पास रिलीफ अमाउंट अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई छूट गया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, पर फिर भी आज एसडीएम साहब यहीं पर रहेंगे तो आप उनके साथ भी बात कर सकते हैं, मुखातिब होंगे। कोई भी ऐसे इश्यूज हैं आपके रिलीफ को लेकर के तो उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे हम आने वाले अगले 10 दिनों में। और अगर एडिशनल अमाउंट की भी जरूरत पड़ती है, अगर किसी को लगता है कुछ अभी भी लोग छूट गए हैं उस फहरिस्त में, मैं समझता नहीं हूँ कि 5 महीने बाद कोई लोग छूटने चाहिए, बट फिर भी अगर कुछ ऐसे 2, 4, 5 लोग हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे PRIs मेंबर से कि वो तस्दीक करके हमें वो लिस्टें दें कि ये कुछ जेन्युइन लोग हैं जो छूट गए हैं 5-7, 2-4%। हमेशा ऐसा सरकारी कागजों कार्रवाइयों में रहता है, कुछ लोग जेन्युइन छूट सकते हैं, तो उनकी आप लिस्ट जरूर दें ताकि उनको भी हम आज इसके बाद कवर करें, ताकि रिलीफ का कोई भी जो है इशू किसी के मन में ना रहे। एक बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने भी कही और बाकी साथियों ने भी कही स्टेडियम के बारे में कि भाई स्टेडियम एक इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारे लिए। और ऑनरेबल LG साहब भी आप लोग देखते होंगे हमेशा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और यूथ की अक्सर बात करते हैं और स्टेडियम्स की बात करते हैं। तो मैं चाहूंगा और मैं एक रिक्वेस्ट एक छोटी सी आपके जरिए भी करना चाहूंगा कि हमारे PRIs के पास भी बहुत सारे फंड्स इस बार डिवॉल्व किए जा रहे हैं, इनफैक्ट पिछले साल से किए जा रहे हैं और अगले साल भी वही सिलसिला बरकरार रहेगा। हर पंचायत के पास तकरीबन 20-23 लाख रुपए की रकम डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंदर रहती है, हर एक ब्लॉक के पास तकरीबन 25 लाख की रकम रहती है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पास भी 10 करोड़ की रकम फॉर द एंटायर जिले के लिए रहती है। तो इस तरीके के बहुत सारे फंड्स जो हैं वो पंचायतों के पास, ब्लॉक्स के पास भी इन एडिशन टू नरेगा और जो दूसरे फंड्स आ रहे थे नरेगा के तहत या PM आवास के तहत, 14 फाइनेंस कमीशन के तहत, वो फंड्स तो आ ही रहे हैं। उसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट प्लान के जरिए भी फंड्स दिए जा रहे हैं और उनके ऊपर खास एक फोकस किया जा रहा है कि हम कोशिश करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बेहतर करने की, एजुकेशन फैसिलिटीज को बेहतर करने की, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को बेहतरीन करने की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे कंसर्न PRIs हैं वो इसके ऊपर थोड़ा काम करें और इस साल का प्लान जो हमने मार्च में कंप्लीट करना है उसके अंदर इन सारी फैसिलिटीज को ऐड ऑन करें। लेकिन अगर एडिशनल फंड्स की कहीं जरूरत पड़ती है डिस्ट्रिक्ट प्लान से जो जिसके अंदर हम आपकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। तो आप एक अपना प्लान फॉर्मुलेट करें। एडिशनल फंड्स की अगर आपको जरूरत पड़े जरूर हमें अप्रोच करें, हम उसको एडिशनली सप्लीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस स्टेडियम को हम जल्द से जल्द, जिस तरीके से आपकी ख्वाहिश है, खास करके हमारे यूथ की ख्वाहिश है, ताकि वो ड्रग्स और दूसरी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनको हम डाइवर्ट करें इन एक्टिविटीज के लिए। मुझे बताया जा रहा है कि SDM साहब ने बताया कि हमारा जो सीडाइट सेंटर है वो शायद उसी स्टेडियम में काम कर रहा है जहां 70 बच्चों के बैच को हम ट्रेन कर रहे हैं और हमारे 2 बैचेस, ये भी पिछले साल हमारी कोशिश थी। जब मैं बॉर्डर इलाके में आया था तो लोगों ने ये डिमांड एक रखी थी कि हमारे यूथ की पॉजिटिव एंगेजमेंट के लिए कोई प्रोग्राम, कोई एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो हमारे 2 बैचेस तकरीबन इस साल कंप्लीट हुए हैं अरनिया में और इस साल भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि उसी तरीके से इस साल 2 की बजाय हम 3 बैचेस पूरा साल चलाएं और लड़कियों के बैचेस भी, जैसे हमने पिछली बार पहली बार शुरू किए थे, तो वो लड़कियों के बैचेस भी इस साल फिर कंटिन्यू करेंगे ताकि ना केवल पुलिस और आर्म्ड फोर्सेज या BSF की रिक्रूटमेंट में बच्चों को फायदा मिले, लेकिन किसी भी तरीके की सरकारी रिक्रूटमेंट हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी रिक्रूटमेंट हो, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको भी हम उसी तरीके से इक्विप करें ताकि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कुछ लोगों ने बात की, उसके ऊपर 2 बातें कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो जम्मू जिले में बड़ी तेजी से चल रहा है। इनफैक्ट यूटी के पूरे 20 जिलों में सिर्फ 2 ही जिलों को चिन्हित किया गया था, जम्मू और श्रीनगर, जिनको रिकॉर्ड्स को जल्द से जल्द डिजिटाइज किया जा सके ताकि लोगों को जिनको उर्दू की जानकारी नहीं है, पटवारी की अवेलेबिलिटी के इश्यूज आते हैं या दूर दराज का इलाका है, दफ्तर जाने में परेशानी है, उनको कंप्यूटर पे एक क्लिक से ही अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड सामने दिख सके। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम मल्होत्रा की अध्यक्षता में शहर के वार्ड नंबर 4 में भंडारे एवं हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम मल्होत्रा ने भी सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद दी और कहा कि भगवान भोलेनाथ का सभी भक्तों पर आशीर्वाद बना रहे और प्रदेश जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे।
धर्म प्रचार सेवा कमेटी जम्मू कश्मीर द्वारा शिव विवाह का आयोजन किया गया है। हम जानते हैं शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है, उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ शिव विवाह का आयोजन किया गया वार्ड नंबर 4 में धर्म सभा प्रचार कमेटी द्वारा। और हमारे सभी साथी जो वार्ड नंबर 1 के हैं, सानी साहब, उनके पूरे साथी, पूरी टीम, राजेंद्र जी, सुनीता जी, सबने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम आशा करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू की तरफ से लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ ही युवाओं को अपना बेहतर भविष्य बनाने के बारे में जागरूक किया गया और युवा समाज की भलाई में अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं उस पर भी विचार विमर्श किया गया। लीडरशिप समिट हम इसलिए कंडक्ट कराते हैं, मतलब डिफरेंटली वी गेट डिफरेंट लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, दे हैव डिफरेंट विजन, सो दे कैन गाइड अस हाउ can we perform well in entrepreneurship or startups. So this helps us student a lot, those who want to build their own startup or being in the entrepreneurships. Like our Prime Minister have said, Atmanirbhar Bharat, so we are also encouraging these activities in our college, so in our institute. So student gave ये फरवरी 26 और 27 2022 को IIM जम्मू में 3rd लीडर समिट हो रहा है। इसके पहले भी हम लोगों ने 2 लीडरशिप समिट किया था और उसमें इंडस्ट्री के, गवर्नमेंट के, ये डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के, स्पोर्ट्स से, कल्चर से, सब जगह से लोग आते हैं और वो बच्चों से बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि लीडरशिप, किस तरह की लीडरशिप वो अपनी कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। इस साल का जो थीम है लीडरशिप समिट का, वो हमने रखा है कि किस तरह की लीडरशिप चाहिए भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और उसी के दरमियान सारी जो है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें पूरी 2 दिन की समिट है। कोरोना टाइम में कैसे भारत ने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे पेंडेमिक से बाहर निकाले, हम लोग कैसे अपनी वैक्सीन बना करके आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर ही नहीं बने बल्कि ये वैक्सीन मैत्री के तहत पूरे दुनिया में जो है हमने वैक्सीन को दिया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण आम लोगों के साथ साथ टैक्सी चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने में जो प्रबंध किए जाने चाहिए ताकि उनको आ रही परेशानियों से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण उनका कारोबार भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और काफी संख्या में लोग जो है रास्तों में फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि कल बारिश आई है, रोड पे डिगडोल से 6 बजे से 5 बजे से चालू हो गया बारिश, इसलिए पत्थर वत्थर आए ऊपर से, स्लाइटें हो गए। तो सुबह हम जब यहाँ से निकले तो नगरूटा से हम वापस आए क्योंकि रोड बंद है। एक दिन बोला रास्ता बंद है, आगे मत जाओ, यहाँ पहुँचे रास्ता बंद, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला आया नहीं हमारे पास। पर इस एक दिन बोला रास्ता बंद है, नहीं जाना, आगे इजाजत है नहीं, बस यहाँ जैसे फाटक में रखते हैं मवेशियों का ऐसे रखा। जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने शहर की कनक मंडी भारत नगर चौक के पास लोगों को साफ जल उपलब्ध करवाने के मकसद से पाइप डलवाने के कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने के मकसद से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारत माता चौक में जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी हमारे कनक मंडी बाजार एसोसिएशन के माध्यम से कि जो यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत आ रही थी, तो एक इनकी अपेक्षा थी कि अपने पीएचई डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पे इनको एक सेपरेट वाटर पाइप की जो व्यवस्था इनको करके दी जाए ताकि इनको जो यहाँ के दुकानदार हैं इनको पानी की कहीं किल्लत ना इनको फेस करनी पड़े। ऑलरेडी एक पाइप पहले पड़ी हुई है लेकिन उस पर डोमेस्टिक प्लस इनके जो दुकानदारों के कनेक्शन जॉइंट है, लेकिन आज जो पाइप पानी की पाइप पीएचई डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ शुरू करी जा रही है। कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन अपनी कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से
माननीय डिप्टी मेयर श्री पूर्णिमा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बाज़ार की जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट पानी की पाइप दी जा सके, जिससे जो पानी है हमारे बाज़ार में हमारे दुकानदार भाइयों की ज़रूरत के अनुसार आ सके, वो आज पूरी हुई है। उस काम का आज उद्घाटन किया गया। आज ऑल जम्मू कश्मीर PHE ITI ट्रेड की पी वर्कर एंड लीड डोनर एसोसिएशन के सदस्यों ने मांगों को लेकर आंदोलन अब तेज कर दिया है। आज भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर PHE कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी लंबित पड़ी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने अपनी हड़ताल को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अपने काम को छोड़कर आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। जो लोग पैसा देते हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपया आया है। क्या डेली वेजर के जो ड्यूटी दे रहा है उनके लिए पैसा नहीं है? डेली वेजर को कमीशन तो मिलनी नहीं है। 72 घंटे के लिए स्ट्राइक दी थी, आज उसका जो 72 घंटे कंप्लीट हो गया। इसको देख दो LG प्रशासन की तरफ से अभी तक ना तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी पे बात हुई, ना तो मिनिमम वेजेस एक्ट पे बात हुई, ना जितनी ऑल पेंडिंग वेजेस है उस पर बात हुई है। इसको देखते हुए पूरे जम्मू प्रोविंस में 48 घंटे के लिए जो स्ट्राइक है, आज जो हमारी काम छोड़ हड़ताल थी, आज उसके 72 घंटे पूरे हो गए हैं। लेकिन हमने निर्णय लिया है कि जब तक हमारा ये फैसला सरकार नहीं सुनाती है तब तक अब हमने 48 घंटे और बढ़ाई है, क्योंकि अभी में हमें ये एहसास हो रहा है कि खासकर भाजपा सरकार इसमें रंडुए इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो जहाँ के रविंद्र रैना जी है। गर्मी के मौसम शुरू होने से पहले ही शहर में पानी का संकट गहराने लगा है। आज भी शहर के त्रिकुटा नगर क्षेत्र के लोगों ने पानी की कमी को लेकर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनको पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई दिनों से पानी न आने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और संबंधित विभाग को निर्देश जारी करें कि लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाए। जितने भी लोग आज आप मीडिया के सामने आए हैं, ये सारे पानी की डिमांड को लेके आए हैं। जे पोस्ट कॉलोनी है, त्रिकुटा नगर बहुत बड़ी पोस्ट कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है, इतनी किल्लत है कि पानी नहीं मिलता लोगों को। और यही कॉलोनी है, ऐसी कॉलोनी है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं। यहाँ तकरीबन मुलाजिम लोग रहते हैं और हर महीना बिजली का टैक्स भी देते हैं और पानी का टैक्स भी देते हैं, लेकिन पानी से महरूम है। और पानी यहाँ जब पहुँचता है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से पानी का टैंक, जहाँ से पानी यहाँ आता है। समय उनका वहाँ कैलकुलेट होता है और यहाँ समय आधे घंटा 20 मिनट 25 मिनट पानी मिलता है, उसके बाद पानी बंद हो जाता है। और लो प्रेशर, पानी का प्रेशर ही नहीं है। हार्डली हर घर में 10 बाल्टी से ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा है और पानी की ज़रूरत है, सब लोगों को पानी की ज़रूरत है। हमने यहाँ के कॉरपोरेटर साहब से भी बात की, कहा जी हम देखेंगे, अगले साल प्लान में रखेंगे। पानी बिजली विभाग द्वारा बिल न चुकाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आज भी बिजली विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर बिल न देने वाले लोगों के बिजली कनेक्शन काटे और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपना बकाया बिल जल्द से जल्द जमा करवाएं। बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोगों से कहा कि वे समय पर अपना बिल जमा करवाएं। जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से शनिवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को लेकर चर्चा की गई तथा लोगों को संदेश दिया गया कि वे प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। कार्यशाला इस बात पर भी गंभीरता से चर्चा की गई कि प्लास्टिक का इस्तेमाल इंसान के लिए काफी खतरनाक है और इसकी चपेट में पशु भी अब आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे प्लास्टिक को इस्तेमाल में ना लाएं और इसे पूरी तरह से इस्तेमाल में लाना बंद कर दें। की वर्कशॉप हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप रखी है। सॉलिड वेस्ट जो कचरा जनरेट होता है हमारी शहरी इलाकों में, और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो प्लास्टिक और सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। आप जानते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक अब टोटली बैन है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है कि हमारे देश से सिंगल यूज़ प्लास्टिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक वर्कशॉप इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, एक्शंस क्या हमें लेने हैं और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, जो लॉ क्या है, गाइडलाइंस क्या हैं, ये सब आज डिस्कस करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि इन चीज़ों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके और हम सब एक सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट में
सुरक्षित रह सकें। आपको कहीं लगता है कि आज भी प्लास्टिक उतना ही यूज़ हो रहा है? उनकी इतनी वर्कशॉप हुई, इतने होने के बाद भी आज भी प्लास्टिक उतना ही यूज़ हो रहा है? नहीं, प्लास्टिक के यूज़ में कमी आई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे हम पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने बहुत सारे प्लास्टिक जब्त करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो एनफोर्समेंट या सरकार के बजाय जनता का होगा। हमें सबसे ज़्यादा सहयोग जनता से चाहिए कि जब हम घर से निकलें हम एक थैला, एक बैग एक साथ लेके चलें। जिला कांग्रेस कमेटी जम्मू शहर की तरफ से जम्मू स्थित जेके प्लाजा में सदस्यता अभियान के तहत बैठक आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई तथा पार्टी द्वारा किए जा रहे आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री रमन भल्ला सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जिला महासचिव तथा पूर्व मंत्री योगेश साहनी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का हर वर्ग परेशान है इस समय। और बैठक में पूर्व मंत्री मोलाराम सहित अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। हमारी लगातार कड़ी बार प्रोग्राम हर एक जिला में यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन हमने यहाँ पे किया कि मेंबरशिप को बढ़ावा देने के लिए लोग उत्सुक हैं मेंबरशिप में अपने आप को एनरोल करने के लिए कांग्रेस की लीडरशिप में, कि जिस ढंग से जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने यहाँ पे अपनाई है उसका कड़ा एक मंच यहाँ पे दे पाए और कड़ा विरोध हो सके। और कई चीज़ों पे आज तो खास तौर पे जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से एक्साइज पॉलिसी को लेके मंदिरों के शहर में शराब की दुकानों का खोलना और रेवेन्यू जनरेट करने का ये एक माध्यम बनाना, जब हम सब लोग नशा के खिलाफ यहाँ पे है, शायद 70 साल में इतनी दुकानें नहीं खोली जो भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलके भी, और इस बार भी ये शराब की दुकानों खोलने का सिलसिला जहाँ पे जारी किया, जहाँ पे कोई एनओसी कुछ नहीं। और इसी के साथ साथ डिलिमिटेशन जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में हर कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्टर्ब करके यहाँ पे रख दिया। जम्मू नगर निगम पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन राजकुमार दरखान ने आज जम्मू शहर के विभिन्न मंदिरों का दौरा कर महाशिवरात्रि को लेकर जारी तैयारियों को लेकर जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर सभी मंदिरों के जो है आसपास मंदिरों के उन्होंने सफाई व्यवस्था को शुरू कर दिया है और बेहतर तरीके के साथ बनाया जा रहा है, और ताकि यहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे शहर को साफ सुथरा रखने में अपना पूरा सहयोग करें और जम्मू नगर निगम का जो है साथ दें। इस मौके पर उनके साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। मैंने जम्मू सिटी में जितने भी मंदिर हैं हमारे, खासकर शिव जी मंदिर, उनका हमने टूर रखा हुआ है। मेरे साथ एसओ मेरे पुरुषोत्तम कुमार जी और भी हमारी कॉरपोरेशन के जितने सारे लोग, और मैंने चेक किया है सभी मंदिरों में अच्छे तरीके के साथ काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये शिवरात्रि के ऊपर किसी किस्म की सफाई में चूक ना हो। और इसी के साथ में और भी बता देना चाहूँगा कि सुलभ शौचालय जितने हमारे जम्मू सिटी में बने हुए हैं उनको भी हम पूरा चेक करने जा रहे हैं। एक सुलभ शौचालय जो है हमारा विक्रम चौक में, उसको हमने कल का सील किया हुआ है, लेकिन हमने उनको हिदायत दी है कि जैसे हमारे घर में शौचालय होते हैं उसी तरीके के साथ वहाँ पर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जिन्होंने ठेके लिए हुए हैं, एजेंसी हैं, ये प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। और हमारा भी यही मकसद है कि खासकर जैसे मोदी जी शौचालय के ऊपर बहुत सारा ध्यान दे रहे हैं, हमारी भी यही कोशिश रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन से मांग की गई कि पिछले 72 घंटों से मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे पीएचई विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उनके साथ बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कर्मचारी पिछले लंबे समय से मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं तथा समय समय पर सरकार को ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सरकार द्वारा इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते वे हड़ताल पर अब बैठे हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से आज हमारे जो बैठे हुए हैं हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार गोयल जी, हमारे युवा लीडर मंथन जी और मैम और बाकी जितने भी साथी यहाँ पे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एड्रेस की है, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिलीजियस का काफ़ी एक बहुत बड़ा इशू है जो काफ़ी टाइम से जम्मू कश्मीर में सवाल कर रहे हैं।
ऑल J&K PHC ITI स्टूडेंट्स वर्कर एसोसिएशन जो पिछले 72 घंटों के ऊपर स्ट्राइक पर है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी संपर्क साधने की कोशिश नहीं की है। आज उनकी सपोर्ट में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सामने आई है और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनसे बात की जाए और इनके मसलों को हल किया जाए। आज अभी जो मुझे न्यूज़ प्राप्त हुई है कि 48 घंटों की स्ट्राइक को उनकी तरफ से एक्सटेंड किया गया है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की पूरी सपोर्ट उनके साथ है। और जम्मू कश्मीर कैजुअल यूनाइटेड फ्रंट जो कश्मीर प्रोविंस का ग्रुप, आज कश्मीर में मीटिंग हो रही है, तो सरकार कहीं ये ना सोचे कि एक संगठन यहाँ पे जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। अब जम्मू कश्मीर के तमाम ट्रेड यूनियंस और तमाम जो हमारे अपनी पार्टी है उसकी तरफ से हम भी सड़कों पे उतरेंगे। अब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कहता है कि पैसा नहीं है, 100 लगभग 72 करोड़ रुपया हिलाल राथर जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहीम राथर उनके लड़के, उनके लोन को माफ किया जाता है। पिशनाह कस्बे के साथ लगते गांव सुल्तानपुर में खड़ी मेटाडोर से एक मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हुई और एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल पिशनाह लाया। डॉक्टरों ने उपचार कर जम्मू रेफर कर दिया है। वहीं उनकी पहचान सुजल कुमार पुत्र गुलशन कुमार, हरीश कुमार पुत्र राकेश कुमार, गगन कुमार पुत्र जनक राज के रूप में हुई है। माननीय डीडीसी अध्यक्ष तजीम अख्तर ने पुंछ विधानसभा सीट के परिसमन आयोग के निर्णय का स्वागत करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी के लिए खुले चुनाव विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और पुंछ की जो इस समय जीवंत और उदार संस्कृति का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने परिसमन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र लाने का आह्वान किया और राज्य विधानमंडल के लिए शीघ्र चुनाव की भी उन्होंने उम्मीद जताई है। जो डिलिमिटेशन कमिश्नर ने दी है उसको लेके, क्योंकि हमारी जो सीटें थी वो तीनों एसटी रिजर्व थी, तो इसमें इस रिपोर्ट के जो पॉलिटिकल कैरियर है उनका दाव पे था, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर मज़हब से जो है वो पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी लॉन्ग टाइम से है, तो हम चाहते थे जो जिसका हक है वो उसको हक मिलना चाहिए। तो इसलिए जो अब हमारे यहाँ डिलिमिटेशन कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है उसको लेके उसमें मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी काउंसिल की तरफ से इनको सबको, पूरी टीम को मुबारकबाद देती हूँ। ख़ास करके एलजी साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि जिन्होंने पुंछ हवेली की जो सीट है वो डी रिज़र्व की है, जिसमें हमारे बहुत पॉलिटिकल लीडर्स हैं हर मज़हब से, ताकि वो अपना कैरियर जो है वो दिखा सके, लड़ सके और जो हक है उनको वो हक मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर डेंटल काउंसिल की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार डेंटिस्टों को अपना पूरा समर्थन देने की उन्होंने बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि डॉक्टर भूपेंद्र सिन्हा ने बात की और कहा कि बेरोजगार डेंटिस्ट को रोजगार देने के लिए सरकार को जल्द से जल्द कई कदम उठाने की समय जरूरत है। उन्होंने कहा कि निजी क्लिनिक्स खोलने से डेंटिस्ट को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस दिशा में जल्द से जल्द कोई कदम उठाए जाने चाहिए। जॉब्स फॉर डेंटल डॉक्टर्स, एक ही मुद्दा है, डेंटल डॉक्टर्स को जॉब दो, इनकी स्किल वेस्ट मत करो। ये एक नोबल प्रोफेशन है, इसको बचाओ, इसके लिए पॉलिसी क्रिएट करो। 2008 से आज तक ये बच्चे दर-बदर हैं और रोड पे हैं। इससे पहले कि ये अपनी जान देने पे आमादा हो जाए, फिर सरकार की आंख खुलेगी क्या? सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनलों के माध्यम से सरकार के कानों पे ये बात पहुंचाएं कि ये भी एक सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। प्राइवेट क्लिनिक खोलना कोई हल नहीं है, इससे जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता वो हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है। अगर आपको लिस्ट चाहिए कहाँ पे सिर्फ टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, मैं प्रोवाइड करने की तैयार हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीगल इकाई की तरफ से आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की लीगल इकाई द्वारा समाज की भलाई हेतु किए जा रहे कार्य को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान अपनी पार्टी के लीगल एडवाइजर विक्रम राठौड़ मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से प्रत्येक जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को उनके हकों के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है। हमने स्टार्टिंग में जो हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पार्टीज़ ने डाली थी कि हम जगह जगह में जाएंगे और लोगों को लीगल अवेयरनेस देंगे, तो वो ये हमारी शुरुआत हो चुकी है। और ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की लीगल सेल ने अपनी शुरुआत
कर चुकी है और अपना कदम आगे बढ़ा लिया है। जम्मू कश्मीर की शायद से ये पहली पार्टी जिसने इस तरह का कदम उठाया हो। यस नेचुरली आप खुद देख लीजिए, इससे पहले किसी का लीगल एड कैंप, किसी अपनी पार्टी या किसी आपने किसी और कोई और पार्टी अगर आपने देखी हो जिसने ऐसा स्टेप लिया हो, मुझे नहीं लगता अभी तक लिया है। लेकिन अपने विक्रम राठौर सर जो है अपनी पार्टी के लीगल एडवाइज़र, तो ये जहां हमारे लोगों के, हमारे यूथ के बीच में आए, इन्होंने काफ़ी अच्छा आज मैसेज दिया और लग रहा है कि वाकया में आगे कुछ अच्छा होने वाला है। और काफ़ी यहाँ पे यूथ की प्रॉब्लम्स थी, जो आके जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं यूथ के साथ जो बीत रहा है, तो उस बारे में इनका डिस्कस हुआ आपस में, तो काफ़ी इन्होंने अच्छे से उनको ट्रीट किया और काफ़ी। परगवाल बटालियन ने चिनाब ब्रिगेड टाइगर डिवीजन के तत्वाधान में बटालियन मुख्यालय में सैन्य संपर्क सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। देश की सुरक्षा के लिए उनका इस समय इनपुट महत्वपूर्ण है, उन्होंने बताया। और नागरिक प्रतिनिधियों और ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं सभी नागरिक प्रतिनिधियों ने सेना को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद किया और क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की दिशा में सेना के साथ चलने का भी संकल्प लिया। आज हमारा एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था जिसमें आर्मी अथॉरिटीज़ ने सिविल जो कि सिविल पब्लिक है उनको एक लाइजनिंग के तौर पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या डिस्कशंस करने के लिए बुलाया था। जो भी करंट सिचुएशन अभी चल रही है, अभी रिसेंटली आरएसपुरा में भी कुछ मूवमेंट देखी गई है, जब कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ जो वाटर पार से ड्रोन को उन्होंने इंटरसेप्ट किया था और उसमें कुछ इम्यूनिशन वगैरह या कुछ इक्विपमेंट्स मिले हैं, उसी के रिलेटेड लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए ये आर्मी अथॉरिटीज़ ने एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था। वन विभाग नौशहरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। वहीं इस वृक्षारोपण अभियान के मौके पर डीएफओ नौशहरा ने पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर कॉलेज के छात्र व अध्यापक मौजूद थे, जिन्होंने कॉलेज परिसर में वन विभाग की तरफ से 200 पौधे लगाए। इस मौके पर बोलते हुए डीएफओ नलिमा शाह ने छात्रों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनके बाद वृक्षारोपण की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि हर दिन को जो है वृक्षारोपण दिवस के लिए मनाने की समय ज़रूरत है। पर्यावरण को हरा भरा, स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए पौधे लगाने चाहिए। वहीं कॉलेज के छात्रों ने पौधारोपण जागरूकता कार्यक्रमों से जो है उनको जोड़ा जाना चाहिए। इस मौके पर नीलिमा शाह, डीएफओ नौशहरा, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, प्रिंसिपल व जीडीसी नौशहरा, सुदेश कुमार, रेंज ऑफिसर नौशहरा व अन्य लोग भी मौजूद थे। 3 दिन से हमारी ड्राइव चल रही है और हमारी प्लांटेशन ड्राइव हो रही है इधर। आज हमारे प्लांटेशन ड्राइव के अंदर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी डीएफओ मैम आए हैं, हमारे कुछ और डीएफओ मैम के साथ और उनके कोई कोलीग्स भी आए हैं और मैम ने हमें काफ़ी अच्छे प्लांट्स भी हमें दिखाए हैं। हमें जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे कॉलेज में एनएसएस के अंडर 7 डे का कैंप था, इंटर कॉलेज कैंप था। तो आज हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे काम करते हुए। सिर्फ हम बच्चे नहीं, हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे मैम ये भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे एनएसएस के जो हेड ऑफिसर सर हैं वो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज हमारे नौशहरा के डीएसओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैम भी आए हुए थे। उन्होंने मैं आज बताना चाहूँगी कि हर गांव हरियाली के तहत जो है हमने आज एक इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन रखा है यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा में। तो हमारे प्रिंसिपल साहब भी साथ में हैं, उसमें फैकल्टी साथ में हैं और तकरीबन 100 जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ आज एक प्लांटेशन ड्राइव हम आज यहाँ कर रहे हैं, जिसमें आज हम यहाँ 300 प्लांट सैपलिंग जो है हम लोग जो है आज यहाँ लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे सारे बच्चे जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। और डिग्री कॉलेज नौशहरा ने इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नौशहरा यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम रखा था, जिसमें अबाउट 300 प्लांट्स जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ने हमें दिए थे। और ये हमारे जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं और इसके साथ बाकी स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर जितने भी हैं वो सभी इसमें प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अबाउट 300 प्लांट्स हम आज प्लांट करेंगे। हमारा यही ट्राई रहता है कि टाइम टू टाइम हम प्लांटेशन ड्राइव कॉलेज में कैरी आउट करते रहते हैं, सो दैट कि हमारा कैंपस जो है वो उसमें मैक्सिमम ग्रीनरी हो और प्लांट्स के हमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, इससे नुकसान कोई नहीं है। और ये एक स्टूडेंट्स में मैसेज भी जाता है कि वो अपने घरों में भी जाके प्लांटेशन ड्राइव करें, अपने घरों में या अपने सोसाइटी में जहाँ भी जगह उनको मिलती है तो वहाँ भी वो लोग प्लांट्स लगाएं। और
आइए चलते वापस नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। बजट 2022 हेल्थ केयर सिस्टम में लाया जाएगा बड़ा बदलाव, 3 बिंदुओं में बताया सरकार का है लक्ष्य। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा, पहली बार ड्रोन से भेजा गया तरल केमिकल। यूक्रेन इस समय संकट में है, वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, पीएमओ ने कहा विदेश मंत्रालय कर रहा है आवश्यक कार्रवाई। और बारिश व भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, भूस्खलन की चपेट में आने से एक ट्रक चालक भी हुआ घायल। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।